जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। दोस्तों, टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि माँ बाप का सपना पूरा करने वाले करंट अफेयर्स में हम 8 से 10 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर से संबंधित पढ़ते हैं और साथ में स्टैटिक जीके को भी कवर करते हैं। आइए अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AM खानविलकर को लोकपाल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में पोषण उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके साथ अगर बात की जाए लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति इसकी सिफारिश करती है। लोकपाल में एक अध्यक्ष और इसके अलावा 4 न्यायिक और 4 आप कह सकते हैं गैर न्यायिक सदस्य हो सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं 4 न्यायिक सदस्य और 4 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं और इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल भी शामिल रहे। यानी लोकपाल की नियुक्ति करने में या उनको सिफारिश करने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने इसकी सिफारिश की। और लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत लोकपाल की स्थापना की गई थी। इसके अलावा अगर बात की जाए, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय मानिकराव खानविलकर भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल का नया अध्यक्ष चुना गया है। न्यायमूर्ति खानविलकर को कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए, इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है, और या फिर 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इस पद पर रहेंगे। जस्टिस AM खानविलकर 65 वर्षीय न्यायमूर्ति खानविलकर हैं। यानी जो आप कह सकते हैं ये लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं, उनकी एज कितनी है, तो उनकी एज आप कह सकते हैं 65 वर्ष है। इसके साथ अगर बात की जाए भारत के लोकपाल के जो पहले आप कह सकते हैं अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन द्वारा 23 मार्च 2019 को भारत के पहले लोकपाल के रूप में न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया, जबकि सदस्यों को 27 मार्च 2019 को नियुक्त किया गया था। यानी 23 मार्च 2019 को भारत का पहला लोकपाल का अध्यक्ष बनाया गया पिनाकी चंद्र घोष को, और उसके सदस्यों को अगर बात की जाए इसको नियुक्त कब किया गया, तो 27 मार्च 2019 को उनको नियुक्त किया गया। हाल ही में आप कह सकते हैं हमारे देश में 1963 में पहली बार लोकपाल की स्पष्ट अवधारणा सामने आई थी। यानी भारत में लोकपाल की स्पष्ट अवधारणा कब सामने आई थी, 1963 में, और इससे पहले KM मुंशी ने 1960 में संसद में लोकपाल के मुद्दे को उठाया था। इसके साथ अगर बात की जाए, दुनिया में सबसे पहला लोकपाल 1809 ईस्वी में स्वीडन में गठित किया गया था। स्वीडन समेत दुनिया के अन्य देशों में लोकपाल को आम्सडर्मैन कहा जाता है। इसे नागरिक अधिकारों का संरक्षण माना जाता है। यह एक ऐसा स्वतंत्र और सर्वोच्च पद है जो लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई करता है और साथ ही संबंधित जांच पड़ताल करके उसके खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए सरकार की सिफारिश भी करता है। इसके साथ अगर बात की जाए, स्वीडन के साथ साथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्वीडन देशों ने और फिर अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोपियन देशों में भी ओम्बुड्समैन नियुक्त किए गए। भारत से पहले 135 देशों ने इस आप कैसे लोकपाल की नियुक्ति की गई। यानी जिसको आप लोकपाल को बोल सकते हैं ओम्बुड्समैन के नाम से भी जिसको पुकारा जाता है। यानी भारत से पहले 135 देशों में लोकपाल की नियुक्ति की गई है। इसके साथ अगर बात की जाए, लोकपाल जो होता है वो केंद्र सरकार में होता है। यानी लोकपाल राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का प्रभारी होता है और लोकायुक्त राज्य सरकार पर समान कार्य का प्रभारी होता है। यानी लोकायुक्त अगर बात की जाए तो राज्य सरकार में होता है और लोकपाल की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार में होता है। 2013 के लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम में संघीय स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त के निर्माण की आवश्यकता थी।
इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। यानी चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर के मेरा पहला वोट देश के लिए यह अभियान शुरू किया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किसने किया? तो यह किया गया, आप कह सकते हैं, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा। और कहां पर किया गया? गुजरात के गांधीनगर में किया गया। इसके साथ अगर बात की जाए, भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील मित्तल ब्रिटेन के राजा की नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय बने। यानी ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि प्राप्त करने वाले भारतीय कौन बने हैं? पहले भारतीय कौन बने? तो उनका नाम है भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील मित्तल। पंकज कुमार चटर्जी ने बंगाली अनुवाद, स्टालिनर दीवान ने रोमन रोनाल्ड पुरस्कार 2024 जीता। यानी आप कह सकते हैं पंकज कुमार चटर्जी ने बंगाली अनुवाद, स्टालिनर दीवान ने रोमेन रोलैंड पुरस्कार 2024 जीता। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ब्रिटेन किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए। यह प्रतिष्ठित सम्मान उनके यूके और भारत के व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए दिया गया है। इससे पहले रतन टाटा, रविशंकर और जमशेद ईरानी को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। यानी आप कह सकते हैं सुनील भारती मित्तल जो हैं, इनसे पहले आप कह सकते हैं पुरस्कार किस किस को मिला है? तो रतन टाटा को, रविशंकर को, जमशेद ईरानी को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है। हाल ही में बायो एशिया का 21वां संस्करण हैदराबाद में शुरू हुआ है। यानी आप कह सकते हैं हाल ही में बायो एशिया का 21वां संस्करण कहां पर शुरू हुआ है? हैदराबाद में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन की फेरी को लॉन्च किया है। इसके साथ अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग को लॉन्च किया है। इसे कोचीन शिपयार्ड द्वारा डिजाइन किया गया और विकसित किया गया है। इस जहाज की लंबाई 24 मीटर है और इसमें 50 यात्रियों के बैठने की जगह है और यही चिदम्बरनार बंदरगाह देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह बन गया है। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड देश के साथ समझौता किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो थाईलैंड देश के साथ समझौता किया है। हाल ही में दक्षिणी कोरिया में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर घोषित आप कैसे दर्ज की गई है? तो यह की गई है दक्षिणी कोरिया में। दक्षिणी कोरिया में कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर विधेयक पारित किया गया है। दक्षिणी कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा चिप सेंटर का निर्माण होगा। यू सुक येओल आप कह सकते हैं, कोरियाई जो आप कह सकते हैं राष्ट्रपति, आप कह सकते हैं राजनेता जो हैं, उनको 18 दिसंबर 1960 को उनका जन्म हुआ। एक दक्षिण एशियाई कोरियाई राजनेता हैं जो 2022 से दक्षिणी कोरियाई देश के 13वें राष्ट्रपति बने हैं। यानी वर्तमान समय में कोरिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? यू सुक येओल। इसके साथ अगर बात की जाए, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार जिसको बफ्टा कहा जाता है, यानी ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म ऑफ टेलीविजन आर्ट्स द्वारा प्रदत्त एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे बाफ्टा पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। यह अमेरिका के ऑस्कर पुरस्कार के समान है। सन 2008 से यह लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस में आयोजित किया जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए, 77वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार जिसे आमतौर पर बाफ्टा के नाम से जाना जाता है, 28 फरवरी 2024 को लंदन के साउथ बैंक सेंटर के रॉयल फेस्टिवल हॉल में दिए गए। 2023 की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय और विदेशी फिल्मों को सम्मान करते हुए आयोजित किए गए थे। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स द्वारा प्रस्तुत 2023 में ब्रिटिश सिनेमा घरों में प्रस्तुत की गई किसी भी राष्ट्रीयता की सर्वश्रेष्ठ पिक्चर लेंथ फिल्म और
वृत्तचित्रों के लिए पुरस्कार दिए गए हैं। अगर बात की जाए 2024 में जो स्वतंत्र में बाफ्टा पुरस्कार हुए हैं, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, तो उसका नाम है ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर आप कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म की बात की जाए तो रुचि का क्षेत्र है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात की जाए तो सिलियन मर्फी हैं, जो ओपेनहाइमर फिल्म से संबंधित हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो एमा स्टोन है और इनकी फिल्म है खराब चीजें। सर्वाधिक पुरस्कार किस फिल्म को मिले, ओपेनहाइमर को मिले 7। और सर्वाधिक नामांकन किस फिल्म का हुआ है, ओपेनहाइमर का आप कह सकते हैं 13 बार नामांकन किया गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने फार्मासिटी परियोजना को रद्द करने का फैसला किया है। यानी तेलंगाना राज्य सरकार ने फार्मासिटी परियोजना को रद्द करने का फैसला किया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने सचिन जैन को भारत का नया सीईओ नियुक्त किया है। इसके साथ अगर बात की जाए, न्यूजीलैंड ने तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून निरस्त करने का फैसला कर लिया। यानी आप कह सकते हैं 2009 में न्यूजीलैंड ने तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाई थी, तो अब फिलहाल ही में न्यूजीलैंड ने तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून जो है उसको रद्द कर दिया है। हाल ही में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण पेरू ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी। यानी डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है, तो उस देश का नाम है पेरू। इसके साथ अगर बात की जाए, दक्षिणी अमेरिका देश पेरू ने डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की। पेरू के 25 क्षेत्रों में से 20 में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। पेरू पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी है लीमा। दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।